छोड़ दो सब बातचीत, आज हम लोग पढ़ते हैं। तो आज क्लास 10th का सबसे पहला लेक्चर शुरू होने वाला है और हम लोग अभी क्लास 10th एग्जैक्ट शुरू नहीं करेंगे। पहले से ही तुम लोगों को बता करके रखे हैं कि हम लोग पहले पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं। ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल। ठीक है, इधर और इधर के बीच वाला रास्ता, समझ गए? मतलब 9th से 10th में जाने के लिए हम लोगों को कुछ पार्ट जो 9th वाला आना चाहिए वो है ये ब्रिज कोर्स, समझ गए? इसमें लगभग चीज तुम लोगों को मालूम होगा, पहले से सुना हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम लोग पहले से नहीं सुने हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम पहले से नहीं जानते हो। बस उसको हम लोग 5 से 7 दिन में यही पढ़ेंगे, हार्डली 6 दिन नहीं तो 7 दिन लगेगा, और उसके बाद फिर शुरू कर लेंगे। जैसे कि तुम लोगों को पढ़ाने से पहले लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा ये सब पढ़ाए थे कि नहीं? क्या 9th में ये जरूरत था? नहीं था। 9th के चैप्टर्स में ये सब नहीं था, लीनियर इक्वेशन या फिर अलजेब्रा, लेकिन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, ताकि आगे बहुत कुछ समझ में आए, तो फिर दिक्कत नहीं होता था, है ना आशीष? दिक्कत होता था फिर लीनियर इक्वेशन कम से कम बन जाता था कि नहीं बन जाता? जहाँ कहीं भी इक्वेशन आ जाता तो वहाँ से बना लेते थे। ठीक है, इसीलिए ये भी जरूरी है। और ध्यान से देखते रहना, बहुत कुछ जो है ना तुमको लगे तो ऐबे करता है, हम क्यों ध्यान दें? पहला दिन से अगर ध्यान नहीं दोगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आदत बन जाता है, फिर ध्यान देना छूट गया, ध्यान देना छूट गया, मैथ कमजोर हो गया। ज़्यादा दूर नहीं है ये मैथ मजबूत बनाने में और मैथ को कमजोर करने में। 4-6 दिन होमवर्क नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, जैसे क्लास 6 में या 5वां में बच्चा को पढ़ाया जाता है वहां से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग लेवल ऊपर भी रखेंगे। काद को बीच में जो क्वेश्चन देंगे, ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन रहेगा, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ताकि लगे कि हाँ हम 9th से 10th की ओर जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। सबसे पहला टर्म, सबसे पहला डिफाइन नेचुरल नंबर का। क्या नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हो क्या होता है? बोलो, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 से 10 जितना काउंट कर सकते हैं। 1 2 से जितना काउंट कर सकते, तो ऐसे तुम बोलोगे। ऑल काउंटिंग नंबर। चलो, तुमको पता है तो सबको पता है फिर। अब तुम लोग पिटा जाएगा इस सब बात पे, ये चालू है, समझा? घुमा करके मार भी देंगे। चलो फोन घुमाएंगे नहीं चलो। All the counting number is called as natural number। अच्छा, नेचुरल नंबर जो वो 2 तरह का होता है, बताना जरा कौन कौन? टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है? एगो आर्टिफिशियल होता है। देखो, नेचुरल नंबर 2 तरह का, एक होता है ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कार्डिनल नंबर। पहले कभी सुने हो? नहीं। अच्छा, काउंटिंग नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से। किसी को अगर काउंट करना होगा तो 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया तुम्हारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर जो देखा जाए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना होता है? 1 होता है। अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो, लार्जेस्ट की बात की जाए तो हम लोगों को नहीं मालूम, नहीं मालूम है, मतलब नॉट डिफाइंड। ऐसा पता नहीं लगाया गया है अभी तक कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है। जहां तक हम लोग लिखते जाएंगे वहां तक चलते चला जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि डिफाइन नहीं किया गया, मतलब बताया नहीं गया, इसी को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और नहीं तो फिर इसी चीज को हम लोग इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इन्फिनिटी का मतलब समझते हो सभी लोग? इन्फिनिटी एक रिलेटिव चीज है। इन्फिनिटी मतलब समझता है कि जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। इन्फिनिटी का भी वैल्यू होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? इन्फिनिटी एक रिलेटिव चीज है। जैसे देखो, 1 रुपया के सामने अगर जो 10 रुपया या 20 रुपया 100 रुपये की बात की जाए या फिर 1000 रुपये की बात की जाए, तो उस 1000 रुपया के सामने 1 रुपया का वैल्यू है कि नहीं है? 1 रुपया के सामने 1000 रुपया का वैल्यू है। लेकिन अगर वही 1 रुपया के सामने हम 10 करोड़ और 100 करोड़ की बात करें तो क्या उस 100 करोड़ रुपया के सामने उस 1 रुपये की कुछ भी वैल्यू है? नहीं है। मतलब उस 1 रुपया के लिए 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ रुपया जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। सुनो ध्यान से, उस 1 रुपया के सामने
10 करोड़ या फिर 100 करोड़ रुपया जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब उससे बहुत दूर चला गया है। ठीक है, इन्फिनिटी इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव चीज है। जब दो चीजों के बारे में बात करेंगे तभी पता चल पाएगा कि इन्फिनिटी किसको बोला जाता है। लेकिन नॉट डिफाइंड क्या चीज है, नॉट डिफाइंड मतलब जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब जिसके बारे में हम लोग को पहले से पता नहीं है। तुम्हारे बारे में तो पता ही था, लेट आएगी। चलो बढ़िया से, चलिए सही है, यहां तक आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब हमारा जो नेचुरल नंबर दो तरह का जिसको बोल रहे थे वो कौन कौन है, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और दूसरा क्या है जी, ऑर्डिनल नंबर। अब देखो कार्डिनल नंबर जो है वो किसको बोलते हैं और ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, ये सब हमको भी पहले से नहीं पता, 9 थोड़ी किसी को बता रहा था। एक बार 2023 में हम पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, यूट्यूब जब शुरू किए थे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए सोचे थे पढ़ा लेते हैं ऑनलाइन, तो उस टाइम पे पढ़ा रहे थे तो थोड़ा बहुत सर्च वगैरह करके और आते थे पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पता चला कि नेचुरल नंबर दो तरह का होता है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर क्या चीज़ है और ऑर्डिनल नंबर क्या चीज़ है ये समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम काउंटिंग करना शुरू कर दें कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चीज़ हो जाएगा काउंटिंग, हम लोग स्टूडेंट्स का कर रहे हैं, ठीक है। या फिर काउंटिंग हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी आदमी का कर रहे हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो नेचुरल नंबर यूज हो रहा है उस नेचुरल नंबर को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्डिनल नंबर मेरा देखो पैकेट में रखा हुआ होगा, देखो क्या होगा इसमें बताओ, बिल है, बिल जब कोई आदमी देता है बना करके, तो इसमें भी देखो 1 से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है बिल, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे जाता है, ठीक है। ये किसका बिल है, ये ऑर्डर अगर हम कोई सामान करते हैं, खाने पीने का सामान ऑर्डर करते हैं या फिर कहीं सामान खरीदते हैं, तो वहां पर जो ऑर्डर होता है सामान, उस जगह पर भी नेचुरल नंबर इस्तेमाल हो रहा है, और उस तरह के नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल में बहुत छोटा सा अंतर है, ये भी 1 से ही शुरू होगा, 1 2 3 4, और ये भी 1 से शुरू होगा। हर दिन तुम्हारे स्कूल में काउंटिंग होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, फालतू में काउंट किया जाता है तुम्हारा स्कूल में, बाकी कोई स्कूल में नहीं देखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट भी होता है कभी। तुम्हारा स्कूल में जब शुरू से देख रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग होता है। अभी तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारा स्कूल हुआ ना, हम बचपन में जा रहे थे तो बचपन में मेरा भी स्कूल था, हमारा चल कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर समझ में आया किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी समझो कि आदमी को काउंट कर रहे हैं तो कार्डिनल नंबर हो गया। अगर ऑर्डर लगा चुके हैं या फिर बिल बन रहा है तो उस टाइम पे जो नेचुरल नंबर इस्तेमाल होता है उसी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एन। नेचुरल नंबर किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। अच्छा, कैपिटल एन का क्या मतलब है, यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट करते होंगे हम लोग से, साइंस वगैरह में तो समझ में आता है कि सिंबल वगैरह रहता है, लेकिन मैथ में क्यों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो फायदा होता होगा इसका, ठीक है। क्लास 10th में पहला चैप्टर में ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कहीं कहीं, ठीक है। पहला चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो एन या फिर डब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर एक जब क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि एन का क्या, ये एन से क्या हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ स्मॉल एन लिखे हैं और स्मॉल एन का वैल्यू दिए हैं ए। स्मॉल एन क्या है, ए के बराबर है, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, which of the following can be the value of a, पहला नंबर ऑप्शन 0,
दूसरा नंबर ऑप्शन 5/2, तीसरा नंबर ऑप्शन -1, चौथा नंबर ऑप्शन 2। कौन सा सही लग रहा है? ये क्वेश्चन देखो, अब समझाते हैं कि लिखा हुआ क्या क्या है। बोल रहा है n जो है वो a के बराबर है, तो n क्या है इसके बारे में देखो लिखा हुआ है, या फिर a क्या है, तो n क्या है, तो n इसको पढ़ते बिलोंग्स टू, e जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। जिसको बिलोंग्स टू नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है, तो ये समझो n मतलब कैपिटल N, इसको ऐसे समझ जाओ। क्या समझ जाओ? n मतलब कैपिटल N, n मतलब कैपिटल N। कैपिटल N मतलब क्या समझते हैं? नेचुरल नंबर। कैपिटल N मतलब क्या समझते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब कि जो छोटा वाला n है वो क्या है? बड़ा वाला n। अब बड़ा वाला n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब छोटा वाला नंबर क्या है? छोटा वाला n जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ a। हम लोग a मतलब स्मॉल n समझ रहे हैं, और स्मॉल n मतलब कैपिटल N समझ रहे हैं। a मतलब स्मॉल n और स्मॉल n मतलब कैपिटल N, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। मतलब a मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। तो कौन इसमें से नेचुरल नंबर तुम खोज लो। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 5/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, ये नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? ये माइनस में आ गया, ये निगेटिव हो गया है ना, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ 2। क्या नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं? जितना भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर is also known as पॉजिटिव नंबर। क्लियर हुआ है यहां तक? ठीक है, अब चलते हैं होल नंबर पढ़ने। होल नंबर जैसे नेचुरल नंबर को डिफाइन किया है वैसे ही हम लोग होल नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है होल नंबर का डिफाइन जी? कोई बताओ? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0। अच्छा, ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0? कर सकते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर एक अपने आप में एक टर्म है, अपने आप में इसका एक डिफाइन होता है। किसका? नेचुरल नंबर का। तो अगर होल नंबर का डिफाइन करते वक्त हम किसी ऐसे टर्म को लेकर के आ जाएंगे डिफाइन में जिसका अपना एक अलग डिफिनीशन होता है, ठीक है, तो वो ऐसा हुआ कि किसी एक को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर पूरा निर्भर करना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग वो चीज इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि होल नंबर का डिफाइन में हम बोलेंगे ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, तो सामने वाला पूछेगा अच्छा फिर नेचुरल नंबर क्या है, समझे? उससे बढ़िया होल नंबर का डिफाइन करेंगे ऑल द काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0। क्लियर हुआ ये? ठीक है। ऑल द काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0। तो जितना काउंटिंग नंबर है पहले उसको लिख देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक। तो ये अभी क्या लिखा गया है? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, और इसके पहले अगर जो हम 0 लगा दें तो यही चीज पूरा का पूरा क्या बन गया? होल नंबर। क्या 4 एक नेचुरल नंबर है? क्या 4 एक नेचुरल नंबर है? और क्या 4 एक होल नंबर भी है? क्या 2 एक नेचुरल नंबर है? और 2 होल नंबर भी है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है, लेकिन 0 क्या है? होल नंबर है। ठीक है, बस एक बेसिक डिफरेंस नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये है कि होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा है, और वो कौन है? 0। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर जो बात की जाए तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है जी? होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल W। होल नंबर कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ ट्रू फॉल्स इसमें 2 को बनाते हैं।
पहला नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। दूसरा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल। अब ट्रू फॉल्स बताओ आशीष। फॉल्स है। कैसे जी? ऑल नंबर में जीरो भी आता है, जीरो से ऑल अच्छा ठीक, उसको बोलने दो ना। हाँ हाँ बोलो। होल नंबर में जीरो भी आता है और यहाँ हो गया। अच्छा बढ़िया चीज है, बोल रहा है सो एवरी होल नंबर अगर लिखा तो जब भी ऐसा ट्रू फॉल्स जब आए ना, ठीक है, कि दोनों एक बार एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर और एक बार लिखा हो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ऐसे ट्रू फॉल्स को हम लोग को ट्रू है कि फॉल्स है पता करने के लिए मन में ये सोचो कि इसको फॉल्स ही प्रूफ करना है। हेलो, मन में ये सोचो कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको गलत कैसे साबित कर दें। अगर गलत साबित हो रहा है तो फॉल्स लिख देंगे और अगर गलत साबित नहीं हुआ तो ट्रू लिख देंगे। तो यहाँ एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो दिमाग में लग रहा है कि सारा होल नंबर तो नेचुरल नंबर ही होता है। 1 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, 3 भी, तो सब तो नेचुरल नंबर है। अच्छा कोई ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं? हाँ, 0 है। इसका क्या मतलब है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी होल नंबर के जगह पर हमारे दिमाग में कौन सा नंबर आया? 0। अब यहां देखो तो 0 इज ए नेचुरल नंबर। क्या 0 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। तो इसको क्या बोल देंगे अब? फॉल्स हो गया। ठीक है क्या? हंसता है तुम लोग। चलो यहां आप देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बोल रहा है। ठीक है, जितना भी नेचुरल नंबर तुम सोचो 1 2 3 4 5 सब का सब किस में आ रहा है? होल नंबर के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? ट्रू हो जाएगा। ठीक है क्या? वो गलत बोला था तो अब देखिए जो ओंकार पे समझा दीजिए। अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर इज कैटेगराइज्ड एज, वीडियो में आप खुद देख लीजिएगा सर, तो डालिए। क्यों? कुछ वॉइस कट करना पड़ेगा। वो सब नहीं करते हैं ये। जब माइक वाइस सर से बोलो नाइस। तुम जाहिल है तुम लोग। नेचुरल नंबर इज कैटेगराइज्ड एज इवन नंबर एंड ऑड नंबर। नेचुरल नंबर को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, इवन नंबर और ऑड नंबर में। अब यहां पर पहला टर्म पढ़ते हैं इवन नंबर को। क्या इवन नंबर मालूम है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बाद में बताएंगे कि देखो भाई -1 पर पावर n है ना, तो n अगर जो इवन नंबर है ऐसा कुछ, तो -1 के ऊपर अगर जो इवन पावर है, इवन पावर है, तो इसका आंसर क्या होगा? -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ -1 के ऊपर देखो 16 लिखा हुआ है, इधर इधर -1 के ऊपर 16 लिखा हुआ है। ओमकार बताओ कितना आंसर होगा? कैसे? तो ठीक है, पीछे से आंसर आ गया था 1। अब आगे से तुम बताओ। है? नहीं समझ में आया। -1 या फिर माइनस के ऊपर अगर जो इवन पावर है, माइनस के ऊपर क्या है? इवन पावर है, तो ऐसे का आंसर पॉजिटिव में आता है। और 1 के ऊपर कितना भी पावर लगा दो, 1 के ऊपर पावर लगाने का मतलब है कि 1 को 1 से ही गुना करना, और 1 को कितना बार भी 1 से गुना किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 1। तो क्या आ गया आंसर? +1। ठीक है, तो यही चीज बाद में जब बोलेंगे कि भाई माइनस के ऊपर इवन पावर है तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो तुम बोलेगा सर ई कैसे बोल सकते हैं कि आप इवन है? ये समझ गए? इसीलिए इवन नंबर का डिफाइन अभी लिखवा दे रहे हैं, ऑड नंबर का डिफाइन अभी लिखवा दे रहे हैं कि इवन नंबर ऑड नंबर होता क्या है। इवन नंबर वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। समझा आशीष? ए नंबर
विच इज इजली डिविजिबल बाई 2। हाँ, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बोलेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा इंग्लिश मान रहे हैं तुम्हारी बातों को। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इवन नंबर। या फिर अच्छा, तो ओमकार 856 ये इवन नंबर है कि नहीं है? हाँ, कैसे? क्लास में 6 से 2 से डिवाइड हो रहा है। ओ, तो मतलब लास्ट वाला डिजिट के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। मतलब लास्ट वाला डिजिट में क्या क्या रह सकता है, तो इवन होगा, बताएगा ये आशीष बताएगा। जो 2 से कट जाए, मतलब लास्ट में कौन कौन डिजिट होगा जिससे हम लोग को पता चल जाए कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो हाँ, नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। मतलब कि कोई भी नंबर 12 डिजिट है रे। डिजिट 9 तक, 0 से कहां तक? 9 तक। 10 डिजिट थोड़ी, 10 तो नंबर हो गया। L4 ले रहा, आपसे कंट्रोल है ना। रहने दो। हेलो, वैसे वैसे नहीं, वैसे बैंक तो तेरे बोल ये बड़ी लूटते हो। तो फिर उधर से आंसर भी आएगा, बाबू देता क्यों है इतना लूटने को, इतना नहीं लूटवाने को दो, ऐसा समझे? तुम जहां अपना इज्जत पसारेगा तो कोई भी लूट के लेके चला जाएगा। चलो, अब तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तुम्हारा लुटाई का। नाम अंशु है। आ गया होगा। चलो कोई नहीं, सौरभ भी नाम है और अंशु भी है। तो कहाँ रहता है, एड्रेस भी बता दो। श्रीनगर में रहता है। चलो ठीक। नंबर एंडिंग विद द डिजिट, हेलो, नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। मतलब कोई भी नंबर हो, लास्ट वाला डिजिट बस चेक करना है कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। देखो ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और 2 पचे 10 होता है। 10 का बस लास्ट वाला डिजिट 0 होता है। ऐसे याद रख लेंगे। और फिर 12 बोलता है कथा, ठीक से इज नोन एज इवन नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। अब जैसे इन लोगों को कैपिटल एन से कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसका एक फॉर्म होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन का फॉर्म पढ़ते हो, अरे लीनियर इक्वेशन का फॉर्म पढ़ते हो, ax प्लस by होता है, हाँ, जनरल फॉर्म। वैसे ही इसका फॉर्म होता है इवन नंबर का जनरल फॉर्म। इट इज ऑफ द फॉर्म 2n और 2n प्लस 2। यहां देखो, इवन ये भी है, इवन ये भी है, या फिर 2n माइनस 2 भी हो सकता है। ठीक है, हर जगह पर, लगभग जगह पर ये इस्तेमाल होगा। लगभग जगह पे कौन इस्तेमाल होगा? ये 2n। इसके ऊपर पहले ना क्लास 10th में जब सिलेबस कम था, सिलेबस ज्यादा था लॉकडाउन के पहले, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था बोर्ड्स में भी। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू, ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक 10 या 11 को एग्जाम्पल था पहला ही चैप्टर में, और उन 11 एग्जाम्पल में से कोई भी एक आता था, समझ गया? और बहुत ही भयानक एग्जाम्पल था वो सब प्रूफ करना। जैसे कि जैसे कि 2n, कोई भी इवन नंबर है उसको प्रूफ करो कि वो 2n के फॉर्म में ही होता होगा, या फिर कोई भी ऑड नंबर है तो प्रूफ करो कि वो 2n प्लस 1 के फॉर्म में ही होता होगा। ये सब प्रूफ करना था। ठीक है, जिससे 2n के फॉर्म में होता होगा, ये क्या लिख रहे हैं यहां पर? लिखते हैं एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n
बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ पे देखो क्या क्या होगा, 2n और यहाँ n क्या होगा, नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। 2n मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1 किया हो, यहाँ से 2 आंसर आ गया। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। उसके बाद नेचुरल नंबर 2 इंटू 4 8। देखो इवन नंबर मिलते जा रहा है कि नहीं मिलते जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहां से ये समझना है कि कोई भी नंबर में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इवन नंबर आ जाता है। कोई भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को क्या मिल सकता है, इवन नंबर, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। किसी भी तरह का नंबर में अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको जो नंबर मिलेगा आंसर में वो तुम्हारा इवन नंबर होगा। जैसे कि 3 ऑड नंबर है, में 2 का गुना करो 6 आ गया, इवन नंबर बन गया। 13 ऑड नंबर है, 2 का गुना करो 26, फिर से क्या आ गया, इवन नंबर। इससे ये समझ में आ रहा है। तो किसी भी इवन नंबर को अगर जो देखोगे तो किस फॉर्म में होगा, 2 इंटू n के फॉर्म में होगा। और नहीं तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग नहीं लिखे तो ही बेहतर है, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। 2n के फॉर्म में होगा, हेलो किसके फॉर्म में होगा जी, 2n के फॉर्म में, वेयर n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है क्या, चलिए लिख लीजिए पूरा। चलो आगे देखो, ऑड नंबर क्या, जैसे हम लोग, हेलो इधर इधर लिखो ना, जैसे इवन नंबर हम लोग देखे हैं वैसे ही ऑड नंबर भी बात कर सकते कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑड नंबर के बारे में क्या लिखेंगे, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखेंगे, नंबर एंडिंग विद द डिजिट 1 3 5 7 9। डिजिट के लास्ट में अगर जो 1 है, 3 है, 5, अरे तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे हैं, हाँ बाकी 2 3 4 बच्चा के लिए पढ़ा रहे हैं, सबके लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं गधा, समझे। तुम ही ध्यान नहीं दोगे, छाती फट जाता है मेरा, ऐसे बाहर आ जाएगा कलेजा। 2500 स्कूल में देते हैं, ट्यूशन में देते हैं। तो उसके बाद वो नहीं पढ़ रहा है। चलो अच्छा, नंबर के लास्ट में डिजिट में अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। जैसे अंशु 3 5 7, ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, कैसे, तुम कैसे पता कर लिया दूसरे नहीं कट रहा इतना जल्दी, क्या सपना, अच्छा ये देखो क्यों, अच्छा 2 तो है लास्ट में, देखो अच्छा ये फर्स्ट में है, अच्छा उधर देखना होता है, ठीक है। चलो इतना पता हो गया, हाँ ये बात है, पानी में तो नहीं जा रहा है, बस ये जो टाइम दिया रहता है ना इधर उधर, ओमकार ये जो टाइम दिया हो रहता है ना इधर उधर, वही बस गड़बड़ है इसका। सर टाइम टेलीविजन दे रहते हैं, समझे नहीं। तो कैसे तुम जा रहा था वीआईटी ग्राउंड कुछ देर पहले, हाँ तो खेले नहीं आएगा आदमी, खेले पूरे घूमे नहीं खेले, फुटबॉल खेलने जाएंगे सर। देखो यहाँ जैसे इवन नंबर को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 2n से, वैसे ही ऑड नंबर को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n माइनस 1 से, नहीं तो 2n प्लस 1 से। अगर 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो n मतलब नेचुरल नंबर होगा, n मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर। और अगर 2n प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो n मतलब क्या होगा, होल नंबर। क्या समझते हैं इससे, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर लिख देते तो क्या हो जाता, थोड़ा बहुत गलत पढ़ते हैं और उसके बाद सीखते हैं कि क्या गलत हो सकता था। अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यहाँ लिख दिया जाता तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर बोलो तो
2 इंटू एन के जगह सबसे छोटा नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 और प्लस 1। 2 इंटू 1 क्या हो जाता? 2 प्लस 1 क्या हो जाता? 3। मतलब अगर n यहाँ पे कैपिटल N लगा देते मतलब नेचुरल नंबर हो जाता। सबसे छोटा नेचुरल नंबर लेने के बावजूद यहाँ पर पहला नंबर हम लोग को क्या मिलता? 3। उसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अगला नंबर 5, ऐसे करके अगला 7 और 9, ऐसे मिलने लग जाता। सारा ऑड नंबर इसमें कवर हो पाता? नहीं हो पाता। सबसे पहला ऑड नंबर जो कि 1 था वो छूट रहा था। छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है ना? इसीलिए यहाँ पर n के जगह पर अगर जो हम w लिख दें, n के जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें? w। मतलब n के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे? होल नंबर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? होल नंबर। मतलब 2 इंटू सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0 और प्लस 1। 2 इंटू 0 क्या हो गया? 0 और प्लस 1 क्या आ गया? 1। देखो कुछ भी नहीं छूटा, सारा का सारा ऑड नंबर आ जाएगा 1 3 5 6। हाँ अरे बस लिखने का तरीका, इसीलिए तो सबसे पहले इसको लिखे हैं। तो यहाँ लिख करके रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए? ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे पढ़े कि n जो है वो क्या हो जाए? नेचुरल नंबर। इधर इधर देखो, n जो है वो क्या हो जाए? नेचुरल नंबर हो जाए। यहाँ पर 2 इंटू सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है जी? 1 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1। 2 इंटू उसके बाद का नेचुरल नंबर लिखो तो 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 3। 2 गुना n की जगह क्या लिख देंगे? 3 माइनस 1। 2 गुना 3 6, 6 में से 1 गया तो 5। क्या ऐसे कर करके बहुत सारा नंबर मिलेगा और सारा का सारा ये क्या आएगा? ऑड आएगा। सारा का सारा कैसा नंबर आएगा? ऑड नंबर आएगा। समझ पाए होगी क्या हो रहा है यहाँ पे? है ना? जनरल फॉर्म ये क्या है? जनरल फॉर्म है किसका? ऑड नंबर का। ये क्या है? जनरल फॉर्म है किसका? इवन नंबर का। याद रखना है ये, याद रह सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर का दोनों जो डिफाइन है, जैसे यहां पर लिखे इवन नंबर वाला, वो खुद से लिखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओंकार, on the basis of factors numbers are NOS मतलब numbers are categorized as prime number and composite number। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। अगर किसी भी नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, किसी भी नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, उस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। उस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन हो सकता है? 1 और इटसेल्फ मतलब खुद। जैसे कि एक नंबर लेते हैं 5, तो 5 का फैक्टर कौन कौन होगा? एक 1 हो सकता है और एक 5 हो सकता है। फैक्टर मतलब समझते हो? इस 5 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, उसी चीज को क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। उसी चीज को क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 अगर लिखे तो ये 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर था। एक था 1, आशीष, इस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर था, एक था 1 और एक था इसको बोलते हैं इटसेल्फ। 5 मतलब ये खुद है ना, 5 का फैक्टर 5। ठीक है, यहां पर 1 भी आया और इटसेल्फ भी आया, इसके अलावा 1 भी आया, इटसेल्फ भी आया, इसके अलावा और भी फैक्टर्स आया। इसके अलावा और फैक्टर है कि नहीं? यहाँ पे कौन है? 2 और 3। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 6 का 2 से अधिक फैक्टर है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? 6 का 2 से अधिक फैक्टर है ना। तो वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, उस तरह के नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, उस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है क्या? A number
which has only two factors a that is one and itself। ओंकार सीधा बैठो। a number which has only two factor, वैसा नंबर जिसका सिर्फ कितना फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर, मतलब सिर्फ दो फैक्टर हो, दैट मीन्स वन एंड इटसेल्फ। फैक्टर कौन कौन रहेगा, वन एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद। तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में वन हो सकता है क्या, वन का कितना फैक्टर देखो तो, वन को डिवाइड करने वाला सिर्फ वन है, दो फैक्टर इसके पास नहीं है, दो फैक्टर नहीं है तो इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। अच्छा टू को देखो तो टू को डिवाइड करने वाला वन भी है और टू भी है, थ्री, फाइव, अच्छा फोर है, फोर को डिवाइड करने वाला वन है, फोर है और टू भी है, एक्स्ट्रा आ गया है, तो फोर नहीं होगा, फाइव होगा, सिक्स, सेवन, सिक्स नहीं होगा, सेवन, नाइन होगा, नहीं, नाइन का फैक्टर कौन कौन है, वन है, नाइन है और थ्री भी है कि नहीं है। अच्छा ये चीज ध्यान रखने वाला बात है यहाँ पे, ध्यान रखने वाला बात यहाँ पे, ये जो 3, 5, 7 लगातार जो ऐसे आने लग जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली 9 लिखा जाता है, ऑटोमेटिकली 9 निकल जाता है, समझ गए। इस बात का ध्यान रखना है कि 9 जो है वो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद कौन आ जाएगा, 11, 13, अब 15 ने लिख देना है, 17, 18 होगा नहीं, 19 होगा, फिर 21 नहीं, 3 का टेबल में आ जाता है, हाँ 23 होते ले, 23, उसके बाद फिर 23 के बाद कितना आ जाएगा, 29, फिर 31, 11 से 31 कटता है, हाँ कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, तो प्राइम नंबर थोड़ी होगा वो, ठीक है। चलो यहाँ आप देखो, अच्छा जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त बताएंगे, प्राइम नंबर जब हम लोग लिख रहे थे तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि टेबल में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग 5 को अगर जो लिखे, या हम लोग अगर जो 17 को लिख रहे थे तो मन में चेक कर रहे थे कि 1 का टेबल में तो आ ही जाएगा, 17 का टेबल में आ जाएगी तो फिक्स है, लेकिन 2 का टेबल में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 4 में चेक ही नहीं करेंगे, 2 में नहीं आया तो 4 में भी नहीं आएगा, 3 में नहीं आया तो 6 में भी नहीं आएगा, 5 हाँ 5 के लिए क्या चेक करते हैं, अगर लास्ट डिजिट में 0 रहे या फिर 5 रहे तो ना डिवाइड 5 से होगा। 17 का लास्ट डिजिट में क्या है, 7 है, ना ही 0 और ना ही 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे करके हम लोग 7 से 9, ये 7 के बाद फिर हम लोग 11 से चेक किए, देखे डिवाइड नहीं हुआ, बात खत्म हो गया, प्राइम नंबर आ गया, ठीक है क्या। अच्छा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा जी, हाँ इधर देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यहां देखो इधर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन हुआ, 2। अच्छा ये 2 जो है प्राइम नंबर तो है ही, और प्राइम नंबर के साथ साथ कौन है, इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर के साथ साथ कौन है, इवन नंबर भी है। ओमकार स्मॉलेस्ट, इधर हम क्या बोल रहे हैं वो देखो, वो क्या बोल रहा है उसका फायदा थोड़ी होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर अगर पूछा जा रहा है, उठा के बाहर फेंक देंगे, समझा सबको। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो प्राइम भी है और ऑड भी है, तो 2 तो इवन था, उसके बाद कौन है ये 3,
तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या नोट लिखे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जितना का जितना प्राइम नंबर है वो सारा का सारा ऑड है सिवाय एक 2 के, है ना। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं, ऑल द प्राइम नंबर्स ब्रैकेट में एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स। देखो क्या लिखे हैं, देखो ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स। जितना भी प्राइम नंबर है 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट 2 मतलब 2 को छोड़कर, वो क्या है? ऑड नंबर। समझ गए क्या? यस सर। हाँ, मतलब जितना भी प्राइम नंबर है वो लगभग सारा क्या है? ऑड है। सिर्फ एक ऐसा जो प्राइम है और वो कौन है? 2 है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। कंपोजिट नंबर, कितना टाइम हुआ है? 4 बज गया। बस थोड़ा सा ही लिखते हैं कंपोजिट। अरे कंपोजिट नंबर लिख के ही छोड़ेंगे। कितना भी है एक प्राइम नंबर क्यों है सर? क्योंकि एक का फैक्टर सिर्फ 1 ही है, आपने चीज कट रहा है। तो वही तो खुद ही वो हो गया ना। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो सिर्फ 1 है। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 हैं तो प्राइम होगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 से अधिक हैं तो कंपोजिट होगा। ठीक है, और 1 के लिए फैक्टर अगर बात किया जाए तो सिर्फ क्या है? वो खुद है। 1 भी खुद हो गया और खुद भी खुद हो गया, मतलब है ना। तो हर बार घुमा फिरा करके सिर्फ कौन बच रहा है? फैक्टर्स में 1, है ना। और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होना चाहिए? 2 प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर। A number which has यहां देखो ये सब नंबर क्या दिख रहा है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें फैक्टर जहां भी दिख रहा होगा तो 2 से अधिक फैक्टर दिख रहा होगा, और 2 से अधिक फैक्टर अगर है तो क्या बोल सकते हैं उसको? कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछ दिया तो? 9। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो? 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या रहा था? इवन कंपोजिट नंबर। 9 क्या आया? ऑड कंपोजिट नंबर। 9 कैसा कंपोजिट नंबर आया? ऑड कंपोजिट नंबर आया। ठीक है, अब यहां पर लिखते 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या है? ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसका आंसर भी लिख देते हैं, बिकॉज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 को प्राइम भी नहीं बोला जा सकता और कंपोजिट भी नहीं बोला जा सकता। इसका ये क्यों ऐसा हो सकता है? ये 1 को ना ही प्राइम बोला जा सकता है ना ही कंपोजिट। ऐसा क्यों है? क्योंकि
प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, मतलब 2 से अधिक चाहिए, मतलब कम से कम कितना चाहिए 3 चाहिए। और 1 के पास फैक्टर कितने हैं, सिर्फ एक ही है, वो खुद है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अच्छा, जितना भी प्राइम नंबर है और जितना भी कंपोजिट नंबर है सबको मिला दिया जाए और 1 को भी मिला दिया जाए तो एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन बन सकता है। नेचुरल नंबर का क्या बनाया जा सकता है, कलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो एक लाइन छूट गया था ऑड नंबर लिखने के बाद, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ ऑल द odd numbers and even numbers gives natural number. Collection of all the odd numbers and even numbers gives natural number. 1 क्या है, odd. 2 क्या है, even. 3 क्या है, odd. 4 क्या है, even. 5 क्या है, 6 क्या है, even. समझ पा रहे हो? इसका मतलब एक इवन है, एक ऑड है, एक इवन है, दूसरा ऑड है, मतलब सारा को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, फिर से नेचुरल नंबर बन जाएगा। अच्छा, अगर जो एक कोई भी तुमको एक इवन नंबर दिया जाए, तुमको कोई भी क्या दिया जाए, एक इवन नंबर दिया जाए, उससे अगला वाला पूछना चाहता है, हम बोले हैं कि ए कोई एक इवन नंबर है, सुन ले ध्यान से, सुन ले ध्यान से, ए कोई इवन नंबर है, तो इसके जस्ट आगे वाला इवन नंबर तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? कोई इवन नंबर है ए, इसके जस्ट अगला इवन नंबर पूछते हैं, a+2 होगा। क्या होगा? a+2। कैसे? कोई भी एक इवन नंबर सोचो मन में, 4, अगला इवन नंबर क्या है, कितना जोड़ा, 2, उसके अगला क्या है, 8, और 2 जोड़े, उसके अगला कौन है, 10। मतलब कि हर बार इवन नंबर पता करने के लिए +2 करना पड़ता है। तो पहला, अगर जो हम कोई भी तुमको एक इवन नंबर बोल दिए, कोई भी एक इवन नंबर बोल दिए a, तो अगला इवन नंबर क्या हो गया, a में +2 कर दिए तो a+2 हो गया। अच्छा, ऑड नंबर के केस में -1 नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अगर ऑड नंबर इवन नंबर दिया हुआ है और तुमको ऑड तक पहुंचना है तब +1 करोगे, लेकिन तुमको ऑड नंबर ही दे दिया गया है और फिर से अगला ऑड चाहिए, एक ऑड नंबर है 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, और तुमको फिर से ऑड नंबर चाहिए तो फिर +2 करोगे। जैसे कि एक ऑड नंबर है 3, तो अगला क्या मिलेगा, 5, 2 ऐड किए, अगला क्या मिलेगा, 7, फिर से 2 ऐड किए। ये समझ पाए हो? अच्छा, 4 एक इवन नंबर है और तुमको अगला ऑड नंबर चाहिए तो कितना ऐड करोगे, 1। इवन से ऑड जाना है +1, ऑड से इवन आना है +1, लेकिन इवन से इवन जाना है +2, ऑड से ऑड जाना है +2। क्लियर हो गया? हो गया सर, हाँ, तो बस ये भी हो ही गया। लिखना चालू करो इधर से। हो गया, लिखा हो गया। वाह, सही करे सर, वापस पहले वाला दिमाग में हम लिखेंगे यार। हाँ, तो हम कल चेक भी कर लेंगे कि लिखा है कि नहीं लिखा है। फोटो भेजिएगा, ठीक सर? प्रश्न भेजिएगा। अंशु को प्रश्न भेजना है, नंबर ही नहीं दे रहा अंशु। मैं तो फिर बिजी हो जाइएगा। हैं? हाँ, झूठ रहा है ये यार। छोटी चैनल पढ़ा पाइएगा। देख रहे हैं सर, हाँ, पूछने बोले दे भाई, कलम ले, नंबर अंशु नंबर लड़कों को नहीं देता, नहीं देता है तुझे, ये अपने कम्युनिटी में देता है। कौन सिद्दीकी तो था एक टिकटॉक वाला जो लुटाया था जी मीठापन पे। नहीं नहीं, कुछ तो यहाँ लिखना था। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, सिंबल सिंबल, इवन से ऑड जाना +1, ऑड से इवन आना +1, लेकिन इवन से इवन जाना है तो +2, और ऑड से ऑड जाना है तो भी क्या हो जाएगा, +2। ये देखो, सुबह वाला बैच में ये नहीं पढ़ाए थे, हम बोल रहे थे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा याद आ जाएगा उस टाइम पढ़ाते पढ़ाते, तो वो इसमें पढ़ा देंगे।
लेकिन फोटो चला जाएगा या फिर अगला दिन उन लोगों को बता दिया जाएगा। ये सकते हैं फोटो। अरे हाँ हम खींच लेंगे भाई, तुमको फोटो खींचने आता है? हाँ सही। अरे हम जैसे काले लोगों को ना फोटो वोटो से दूर रहना पड़ता है, नहीं रहना पड़ता है। पता चला फोटो खींचे अपना ही फोटो, आ थू कितना गंदा फोटो आ रहा है, ऐसा करना पड़ता है। तो आज डे 1 लेक्चर 1 खत्म हो गया, ठीक है। अगला दिन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। कोई ना सर पढ़ेगा। कौन हमको है ना। आ जाएगा? अभी तुम लोग पहले ही जा रहे हो ना। हाँ एक ही मिनट में पहले हमारा